बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपनी साबिक़ा वीडियोस में शिया नमाज का हाथ बांधने का तरीका, वज़ू का तरीका और वज़ू कुरान से कैसे साबित है, वज़ू की आयात और शिया जैसे वज़ू करते हैं वो बिल्कुल ऐन कुरान है और सुन्नी किताबों में भी उसका तरीका लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं अज़ान पर। बाज़ हज़रात ये बकवास करते नज़र आते हैं कि शिया की अज़ान ये है, शिया की अज़ान में साहबा को गालियाँ दी जाती हैं और वो यही भौंक भौंक के मर गए हैं और उनसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ उन्हें, और वो अज़ानें आज भी चल रही हैं। तो हमारी उनसे गुजारिश है कि बकवास करने से और ये ऐसे तराज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग अपनी किताबें पढ़ा करें, आप लोगों के पास दलील नहीं है। आपने अज़ान के अंदर क्या गड़बड़ की हुई है हम ये बताते हैं आपकी किताबों से। तो आपकी तो अज़ान भी यानी कि नामुकम्मल है। जिस तरह नमाज की फ़र्ज़ होने में शिया और अहले सुन्नत के दरमियान कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, लेकिन इसकी हरकत व अज़कार में थोड़ा सा जुज़वी इख्तिलाफ़ मौजूद है। और ये इख्तिलाफ़ सिर्फ शिया और अहले सुन्नत भाइयों के दरमियान ही नहीं बल्कि अहले सुन्नत के अपने मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के अंदर भी मौजूद है। बिल्कुल, यानी कि कोई नाफ पे बांधता है, कोई सीने पे बांधता है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरह नमाज से पहले अज़ान देने पर शिया और अहले सुन्नत का इत्तफ़ाक़ है, लेकिन अज़ान के कलमात कितने हैं इस बात में सिर्फ शिया सुन्नी के दरमियान ही इख्तिलाफ़ नहीं बल्कि खुद अहले सुन्नत के मुख्तलिफ़ मसाइल के दरमियान भी इख्तिलाफ़ मौजूद है, जिसकी तफसील हम बाद में बयान करेंगे। पहले सिर्फ अज़ान में हय अला खैरिल अमल के मतलब कुछ कहते हैं। तो शिया अज़ान में हय अला खैरिल अमल, आओ ये एक बेहतरीन अमल है ना, अज़ान का एक जुज़ है। तो सुन्नी ये लफ्ज़ नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? हालांकि उनकी किताबों में मौजूद है। मकतब अहले पैत के पैरोकार अज़ान देते वक्त हय अलल फलाह के बाद अज़ान में 2 मरतबा हय अला खैरिल अमल कहते हैं और ये कलमा बाकायदा अज़ान का जुज़ है। और बरादरान अहले सुन्नत की कुतुब व हदीस और फ़िक़्ह से भी ये बात रोज़ रोशन की तरह अयां होती है कि अहद सहाबा कराम में बाज़ ऐसे सहाबा कराम जिनका मुकाम व मरतबा बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ बहुत ज़्यादा है, वो अज़ान देते वक्त हय अला खैरिल अमल कहा करते थे। मसलन बरादरान अहले सुन्नत के नज़दीक इंतहाई मोहतरम दूसरे खलीफा उमर के बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर अज़ान में हय अला खैरिल अमल कहते थे। मतलब कि अब्दुल्ला इब्ने उमर शिया वाली अज़ान देते थे। हदीस की कदीम तरीन जो लोग बकवास करते हैं ना कि हज़रत अली अपने दौर में ये अज़ान नाफज करा लेते, तो उनको उन भाइयों से गुजारिश है, बल्कि हम उनको भाई भी नहीं कहते, उन नासबियों से गुजारिश है कि आप अपने इस दौर में तो उमर वाली नमाज पढ़ लो, अज़ान पढ़ लो। हदीस की कदीम तरीन किताब मोता इमाम मालिक जो कि 770 से भी पहले मरतब की गई है, इसमें अबू हनीफा के शागिर्द रशीद इमाम मोहम्मद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के मतलब लिखते हैं। वो क्या कहते हैं कि इब्ने उमर कभी कभी हय अलल फलाह के बाद हय अला खैरिल अमल भी कहते थे। किस किताब का ये हवाला देते हैं? मुलाकात हो जी मोताई इमाम मोहम्मद, सफ़ा नंबर 65, तर्जमा हाफिज़ नज़ीर अहमद, शाया करदा इस्लामी अकेडमी लाहौर। और इब्ने हज़म मुहल्ला में क्या लिखता है? मुहल्ला में क्या लिखता है जी? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर अबू अमामा सहल बिन हुनैफ से मनकूल है कि वो अज़ान में हय अला खैरिल अमल कहते थे। हवाला जात क्या है जी? इसके 2, 3, 4 अल मुहल्ला की जिल्द नंबर 2 पे सफ़ा नंबर 343, तर्जमा प्रोफेसर गुलाम अहमद हरैरी तबा लाहौर की छाप में है। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे इब्ने हज़म के नीचे लिखते हैं कि जो शख्स अक़वाले सहाबा को तस्लीम करता है इसे चाहिए कि इस मसला में इब्ने उमर के कौल को इख्तियार करे, इसलिए कि ऐसी बात क़ियास से नहीं कही जा सकती। ये कौल इब्ने उमर से सही तरीन सनद के साथ साबित है, किताब अल मुहल्ला में है। और फिर इसी किताब के हाशिए पर लिखा है कि मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा की यानी कि शायद 210 नंबर हदीस है, पहली जिल्द में भी इब्ने उमर से हय अला खैरिल अमल की रवायत मौजूद है। और ये कहाँ पर है जी? 3, 4 पे अल मुहल्ला की जिल्द नंबर 2 पे सफ़ा नंबर 343। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है ना 210 पहली जिल्द में, तो ये मुसन्नफ़ का जो न्यू एडिशन है आपको उसमें से देखना पड़ेगा कि ये कौन सी हदीस नंबर है जिसमें वो बयान कर रहा है।
खैर, डॉक्टर मोहम्मद रौस प्रोफेसर जहरान यूनिवर्सिटी सऊदी अरब भी क्या लिखता है कि सऊदी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रौस ने 10 ज़ेगम जिल्दों पर एक फ़िकी इंसाइक्लोपीडिया मुरतब किया है जिसकी 8 जिल्दें हैं, उर्दू में छप चुकी है। इसके 7वीं जिल्द की फ़िका अब्दुल्ला इब्न उमर के नाम से छपी है। इसमें मज़कूरा सऊदी स्कॉलर अज़ान की बहस में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के मुतल्लिक़ लिखता है कि इसी मफ़हूम पर इन रवायात को महमूल किया जाएगा जो कि मुतल्लिक़ हैं और जिनमें मज़कूर है कि आप अब्दुल्ला इब्न उमर जब अज़ान के अंदर हई अलल फलाह कहते तो इसके बाद हई अला खैरुल अमल भी कहते थे। तो ये था हमारी आज का वीडियो का एक पार्ट, और इस पार्ट में हमने ये कहा कि अब्दुल्ला इब्न उमर आपके उमर के बेटे, तो वो तो अज़ान में खैरुल अमल कहते थे। तो हमारा आपसे ये दावा है कि आप क्यों नहीं कहते। अगर आप सुन्नत के इतने दाई हैं तो कहीं अगली वीडियो में बताते हैं कि इसके अंदर और क्या इश्कालात हैं और ये क्यों नहीं कहते अहले सुन्नत।